मेघा, क्या अब तक मालूम पड़ पाया है? आसपास के लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, जरा दिखाएं तस्वीरें भी वहां की। जी अपर्णा, मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ। ये बिल्कुल त्रिलोकपुरी का ब्लॉक 4 है और ठीक सामने आप मेरे जो ये घर देख रही होंगी, ये पहली जो मंजिल है इसकी, यही वो मकान है जहाँ पे परिवार कुछ दिनों पहले अंजन दास और उनकी पत्नी पूनम और साथ में बेटे भी रहते थे। और इसी घर में अंजाम दिया गया है इस पूरी घटना को। पत्नी और बेटे ने मिलकर ही अपने पति और पिता को मार करके फ्रिज में रखा और इसके बाद रामलीला ग्राउंड जो है वहाँ पे डंप किया। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार का माहौल कैसा था। क्या नाम है मैम आपका? किरण। आप यहीं रहती हैं, स्थानीय यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम उधर रहते हैं। अच्छा, कुछ जानकारी है आपको कि जो फैमिली थी किस तरीके की फैमिली थी, क्या लड़ाइयाँ होती थी? अच्छा, आपके ना आपको भी आइडिया नहीं है मैम क्या? अच्छा दादी आप यहीं, आपका घर ये है? ये बेटा मेरा तो। अच्छा दादी, आप तो बिल्कुल सामने रहती हैं। जो आपको जानकारी मिली होगी, क्या परिवार कैसा था उनका, क्या कुछ लड़ाइयाँ होती थी? कुछ बाहर का तो पता, अंदर का पता, किसी घर में क्या लड़ाई होती है क्या होता है हमको क्या पता बेटा। तो आप बिल्कुल ठीक सामने घर पे रहती है, मिलना जुलना आपने देखा होगा उनकी? अच्छा, बातचीत नहीं होती? नहीं जी। तो किस तरीके के परिवार थे? क्योंकि मोहल्ला ब्लॉक है, मोहल्ला है और यहाँ पे महिलाएं अक्सर मिलके बातचीत करती हैं, महिलाएं बैठती हैं। माँ बेटी यही लगे रहते थे, हर समय मोबाइल पे लगे रहते थे। लड़की भी, माँ भी, दूसरी लड़की भी, एक लड़की तो गायब है, माँ भी, छोटी लड़की भी, बहू बेटा नहीं रहता था यहाँ पे। अच्छा, बेटा जो दीपक है वो यहाँ पर नहीं, वो किराए पे रहता, उसका कोई मैटर ही नहीं था, उसको तो पैसा है बेकार में। नहीं, तो नाम जो आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया है दादी, जो मिला है उसमें बेटा और माँ दोनों को देखा। देखो बेटे, ये पता नहीं हमको। तो परिवार जो था ज्यादा मिलनसार नहीं था और दूर दूर कट के रहता था? हाँ जी, हम बोलते नहीं थे, देखो हम देख के अनदेखा कर लेते थे, ऐसे आदमी से बच के रहते थे। क्या क्या आपने बोला कि ऐसे आदमी से बच के रहते थे? क्या कुछ मतलब ऐसा क्या अलग था, क्या बचते थे दादी? लड़ाई होती थी मियाँ बीवी में, लड़की में, इनमें, हमको क्या पता भाई। घर की लड़ाई में देखो बेटा, घर में 10 लड़ाई होती है हमको, अब मेरे घर में 10 होते हैं, हमको क्या पता, आपको क्या पता, मोहल्ले वाले क्या पता, अब हमको पता नहीं, इस बात का पता नहीं। क्या बता रही है मैम, आप क्या जान? किसी से बात नहीं करते थे, बोलते चालते नहीं थे किसी से गली में। अच्छा, लोग ये तो क्योंकि गली जैसा इलाका है, यहाँ पे महिलाएं अक्सर बैठती हैं, बातचीत करती है, तो क्या वो कटते? कोई नहीं बैठता गली में। मेघा, जरा ये पूछिए, हमारी कितने गली में साल कोई से नहीं परिवार बैठता, यहाँ पर रहता था? मतलब रखते हैं सब। कोई इसके घर में नहीं जाना। अच्छा, कितने साल से ये जो परिवार है यहाँ पर रहता था? कुछ जड़ी पर मकान ले रखा था इन्होंने। अच्छा, मकान इनका अपना था? नहीं, किराए पे। अच्छा, किराए पर मकान था। तो कितने वक्त से मकान यहाँ पे वो लोग रहते? 3-4 साल हो गए ना। हाँ। हाँ, क्या 6 साल हो गए? हाँ जी। तो 6 साल से परिवार यहाँ रहता था और कोई जानकारी नहीं आसपास के लोगों को कि किस तरीके का परिवार था? हमको मतलब ही नहीं है, देखो क्या किसी को वो करे। अच्छा, बेटा आपने बताया कि जो बेटा इसमें शामिल है वो बेटा यहाँ रहता नहीं था, तो बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर रहता? किराए पे रहते थे, एक बेटा है बेटे के, और बहू भी किराए पे रहती थी। बहू तो यूँ करके जाती थी, बेचारी बहू भी अच्छी थी। देखो जो बात देखेंगे वही तो बताएंगे हैं। तो इतनी बड़ी घटना आपके ठीक बिल्कुल सामने हुई है, कभी अंदेशा नहीं लगा, कभी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, हो रहा है? भाई ये तो पुलिस आई थी ना, पुलिस के मुँह से सुन रहे थे, जब पता लगा हमको पता ही नहीं था क्या मैटर है इनके घर में, क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, क्या लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे? देखो घर की लड़ाई में हमको क्या पता। तो क्या कभी लड़ाई इतनी बड़ी कि घर से निकल के मोहल्ले तक आई, या आपने शोर शराबा सुना हो? क्योंकि जानकारी तो है, आप बता रही हैं कि लड़ाइयाँ होती थी, ऊपर से देखते थे हम, हमारे घर नीचे से आवाज़ सुनते थे, किसकी लड़ाई हो रही है, सामने हो रही है लड़ाई, बस और नहीं। मतलब ज़्यादा जानकारी इतनी कि लड़ाइयाँ होती थी, बेटा बाहर रहता था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि इतने बड़े घटना को बिल्कुल ठीक सामने अंजाम दिया जाए? नहीं, हमने देखा नहीं बेटा, सुना ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो हम क्या बताएं बेटा। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग अपर्णा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ जानकारी देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम तो प्रेमचंद है। आप ये ठीक सामने रहते हैं? नहीं मैम। कुछ जानकारी है आपको इस घटना के बारे में? आप लोग मैम कुछ जानकारी है? कान खबर नहीं लगेगी कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम तो वहाँ रहते हैं आगे। लेकिन गली जो है पूरा, गली के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें अगर पता आज ही पता लगा है आप लोगों को देख के ही, नहीं तो बाकी कुछ नहीं पता। तो इतनी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, यही चीज़ है। आप कुछ बताएंगी मैम, कुछ जानकारी? आप मुझे नहीं पता।
देखिए अपर्णा, जैसे आप सुन पा रहे होंगे स्थानीय लोग हैं, ठीक बिल्कुल सामने दादी रहती थी, उन्होंने जो जानकारी दी हमें अभी हमारे सामने जो बताया कि अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी, पूरा परिवार लड़ता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि परिवार है तो लड़ाइयाँ होंगी और लोगों को यही लगता था कि घर की लड़ाइयाँ हैं, घर में शोर शराबा हो रहा है। और जो बेटा जो इस घटनाक्रम में शामिल है जिसका नाम दीपक है, वो यहाँ रहता भी नहीं था, जो हमें जानकारी मिली है। वो कहीं दूसरी जगह रेंट पे अपना फ्लैट लेकर के रहता था, उसकी पत्नी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। लेकिन पूरा परिवार जो है, अंजन दास, उनकी पत्नी पूनम और बेटियां जो हैं वो इसी मकान में, जो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, इसी मकान में रहती थी। और स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं कि अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और परिवार बिल्कुल भी किसी से घुल मिल के नहीं रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, अपने अपने में रहता था परिवार। और बाकी ज़्यादा लोगों को यहाँ जानकारी नहीं। इवन लोगों को आज और पुलिस और जो मीडिया है उससे जानकारी मिली और लोगों को काफ़ी आश्चर्य भी है कि इतना बड़ा घटनाक्रम को सामने अंजाम दिया गया और उन्हें कानो कान खबर भी नहीं लगी। जी अपर्णा। मेघा उपाध्याय उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा परिवार रहता था, उस घर के बाहर ही है। मेघा, आपके साथ कुछ और लोग हैं वहां पर? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अपर्णा, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हों, ये जो पूरा फ्लैट है, जो पूरी बिल्डिंग है, उसकी ओनर है और इन्होंने ही उस पूरे परिवार को तकरीबन 5 से 6 साल पहले यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए मकान दिया था। हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है किसका? आपका? नाम क्या है दादी? नहीं है, लंच है। आपने ही पूरे परिवार को, जो पूरा परिवार था, बेटे, माँ, पत्नी, उनको पूरा परिवार को रेंट पे रहने के लिए घर दिया? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल पहले की घटना है ये दादी? कब दिया था आपने उनको घर अपना? मेरे यहाँ तो 6 साल हो गए उनको रहते, 6ठी साल लग रही है बेटा। अच्छा, 6 साल पहले आपने उनको रेंट पे मकान दिया था रहने के लिए? 6ठी लग रही है बाबू। अच्छा दादी, जब आपने मकान दिया था और आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे रहती हैं, ऊपर वाला माला है, तो क्या कभी लड़ाइयाँ सुनी? वो तो होती थी उनके घर में, लड़ाई तो होती थी बेटा। हाँ, अंदर होती रहती थी। तो क्या दादी लड़ाइयाँ कभी इतनी बड़ी कि रोड तक आ गई हों, या फिर आप लोगों को सुलझाने के लिए जाना पड़ा, या ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं। उनके घर में होती थी, मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते थे वो। अच्छा, कारण क्या था लड़ाइयों का? कभी कुछ समझ में आया कि आखिर इतनी लड़ाई? जैसे हमने आसपास से भी बात की दादी, तो लोग बता रहे हैं कि बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन कारण क्या है, कुछ जानकारी है आपको? ये तो बाबू मुझे बिल्कुल नहीं पता। उनकी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बच्चों की घर में जो भी है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई कि पत्नी ने अपने ही पति को ऐसे मार दिया और इस तरीके से हरकत की। क्या परिवार को देख के ऐसा लगा होगा कि इस तरीके का परिवार है, ऐसा कुछ? नहीं, हमें लगा ही नहीं है, तभी तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं लगा। ये देखो, हमें पता ही नहीं है कुछ। कि आप ठीक एकदम सबसे करीब उस घर के कोई रहता है तो वो आप ही रहती हैं, सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होगा। जाना आना मेरा कोई मैटर नहीं है। मैं तो आप मकान मालकिन, आप जाती नहीं थी कभी, देखने नहीं जा रही हैं कि? पानी की बोलती थी, नीचे से मोटर चला दो बस। तो क्या मेलजोल परिवार आसपास के लोगों से रखता था, आपके घर आना जाना? किसी से नहीं बोलते थे, ऐसी दुआ किसी से नहीं बेटा। इस तरीके से उनका नेचर ही था, या मतलब इस तरीके से वो किसी से बात ही नहीं करते? कर देखो, गली में पूछ लो, किसी से नहीं करती। क्या इसका कोई कारण, उनका नेचर ही ऐसा था, या लड़ाइयाँ झगड़ा बहुत होती थी, वो बचना चाहती? करती थी बाहर, किसी से नहीं बेटा, बाहर तो किसी से नहीं बोलती हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने देखा होगा कि अंजन दास जब आपने रेंट पे दिया होगा तो रहते थे, अचानक से जब वो गायब हो गए, दिखना बंद हो गए, तो आपने जानने की कोशिश की कि कहाँ चले गए? लड़ाई झगड़ा हुआ, आदमी चले गया 8-9 महीने पहले ही, भगा दिया था इन्होंने। अब ये नहीं पता कब वो आ गया, कब इन्होंने बुलाया, हमें कोई मैटर नहीं। काम करता था नोएडा में वो। अच्छा, नोएडा में काम करते थे? हाँ, ये नहीं पता कहाँ करते थे, कहाँ नहीं करते थे, इन्हीं के साथ रहते थे। इन्होंने लड़ाई करके भगा दिया, वो चले गया। अब ये नहीं पता बेटा कब इन्होंने बुलाया, कब क्या है। अच्छा, कोई अचानक से लड़ाइयाँ जैसे रेगुलर होती थी और किसी दिन लड़ाई हुई और उनको भगा दिया, तो आपको पता नहीं चला कि कब वापस? कब? हाँ, ये नहीं पता बेटा। तो क्या आप लोगों ने, किसी ने आसपास या आप लोगों ने जानने की कोशिश की या कुछ? हमने नहीं की बेटा, हमने नहीं की ऐसी जानने की कोशिश, हमें पता ही नहीं है ऐसे आदमी है। अच्छा, बेटा जो था, जो दीपक, अलग रहता है। हाँ उनका, तो क्या आपको पता है दादी कि अलग आखिर क्यों रहता था? जब यहाँ पे भी किराए पे मकान ले रखा है, पूरा परिवार यहाँ है, तो बेटा अलग, क्या कारण हो सकता है, कुछ जानकारी? तो मुझे नहीं पता बेटा क्या कर, उन्होंने भेज दिया, भाई तुम अलग रहो, हमारी बेटी भी है 2 और बहू भी है, तो अलग रहे, गुजारा नहीं होगा इसलिए। तो बेटे का नाम शामिल हो रहा है इस पूरे जो भी हत्या हुई है? हाँ बेटा को होगा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं बाबू, हमें कुछ नहीं पता। परिवार शांत था, मतलब ऐसा लगता था कि इस तरीके की हरकत कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ये तो अब पता लगा, पुलिस आई तब। वो भी इतनी बुरी तरीके से अपने पति को काट के फ्रिज में रखा फिर फेंका, ऐसा कभी लगा था ऐसा कुछ हो? नहीं, हम तो जान नहीं पाए, पुलिस आई तब पता लगा हमें। तो
अभी इस वक्त कुछ बेटियां वगैरह जो हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, कुछ आपको जानकारी मिली कि इस है ही नहीं बेटियाँ, यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा घर अभी बंद है? हाँ कोई नहीं, वो आए ना सुबह तब पता लगा हमें तो। मतलब आसपास आप लोगों को कोई, आप बिल्कुल नीचे रहती है पर कभी भनक नहीं लगी, केवल लड़ाइयाँ? हाँ होती थी, खूब भगते दौड़ते चले जाते तो ऊपर अपने खा पी लेते थे बस। तो जैसे कि अपर्णा आप सुन पा रही हैं, ये बिल्कुल लैंडलॉर्ड है, नीचे उनका घर है। ये पहला जो आप देख रही हैं मकान, ये फर्स्ट फ्लोर जो है इनका ही है और ठीक इससे ऊपर जो फ्लोर है वहीं पे पूरा परिवार अंजन दास का रहता था। और इनसे जो जानकारी मिली, साथ में हमने मोहल्ले में जो लोगों से बातचीत की, हमें यही जानकारी मिल रही है कि परिवार बिल्कुल भी लोगों से कट कर रहता था, किसी से बातचीत करना या किसी से मिलना उन्हें ना पसंद था। हालांकि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि आपने अभी सुना, इन्होंने भी बताया, बीते हमें बिल्कुल सामने जो दादी रहती उन्होंने भी बताया कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन लड़ाइयाँ कभी इतनी नहीं बढ़ी कि रोड तक आए, तो लोगों को कभी ऐसा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि घर की लड़ाइयाँ जाहिर सी बात है घर में लोग लड़ते हैं। पर अभी लोगों को काफ़ी आश्चर्य है कि इतने बड़े घटना का अंजाम ठीक इनके ऊपर दिया गया घर के सामने, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पत्नी और बेटे ने मिलकर अपने ही पिता और पति की हत्या कर दी, क्योंकि जैसे हमें दादी ने बताया कुछ महीने पहले उनको वहाँ से लड़के भगा दिया गया था। तो किसी ने इस बात की सुध नहीं ली कि कहाँ पे वो गए, क्या कुछ हुआ। लेकिन भगाने के बाद कब वो वापस आए और कब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये किसी को भी यहाँ पर किसी की भनक नहीं लगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।